मंगलाचरण। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। महावीर अष्टक स्तोत्र का पहला काव्य मंगलाचरण के रूप में पढ़ेंगे। यदि ये चैतन्य मुकुरे विभावाश्चिदचिता समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्व्यो महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। कविवर पंडित भागचंद जी द्वारा रचित यह महावीर स्तोत्र महावीर अष्टक स्तोत्र है और इसका चौथा और पांचवा काव्य अभी हम पढ़ेंगे। इसका पहले उच्चारण करते हैं। चौथा काव्य यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इह क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। पहले, दूसरे और तीसरे काव्य में जहां भगवान के वीतरागता और सर्वज्ञता की महिमा गाने के बाद फिर उनके सामने नम्रीभूत इंद्रों की पंक्ति, 100 इंद्र जो जिनको नमन करते हैं उनकी पंक्ति किस तरह से उनको नमन करती है भगवान जिनेंद्र को, और उनके जो देवता हैं उनके मुकुट की मणि की प्रभा प्रकाशमान हो जाती है, जैसे कि भक्तामृत स्तोत्र के पहले काव्य में आया है। तो ऐसी बात तीसरे काव्य में यहाँ आई है। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी हो, हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएं, ऐसी भावना यहाँ पर भाई। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि भक्ति तो भगवान जिनेंद्र की भक्ति तो सारे पापों को नष्ट कर ही देती है, उनके प्रति भक्ति का भाव, वो भक्ति का भाव भी जीवों को पापों से मुक्त कर देता है। ये बात एक उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे कि मेंढक की प्रसिद्ध कथा है, वो इस काव्य के अंदर आई है। तो इसमें बताया है कि यदर्चा भावेने प्रमुदित मना दरदुर इह अर्थात इस संसार में, इस लोक में दरदुर अर्थात मेंढक, दरदुर का अर्थ है मेंढक, दरदुर, ठीक है, दरदुर। यदर्चा भावेने, यद अर्चा भावेने, जो अर्चा भावेने अर्थात पूजा के भाव से, प्रमुदित मना प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मन वाला था, ऐसा मेंढक क्षणात आसीत स्वर्गी, क्षण भर में स्वर्गीय हो गया, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हो गया? कि उसके हृदय में भक्ति की भावना थी, भगवान जिनेंद्र की भक्ति की भावना थी, पूजन की भावना थी। और वो कथा बहुत प्रसिद्ध है कि वह मेंढक अपने मुख में फूल दबाकर ले जा रहा था और रास्ते में श्रेणिक राजा का हाथी के पैर के नीचे वह दब गया और उसके प्राण अंत हो गए। तो
उसके हृदय में जो उछलता हुआ भक्ति का परिणाम था, उस परिणाम के कारण वह स्वर्ग में गया और स्वर्ग में देव बनकर वह जैसे ही उसकी पर्याप्तियां पूर्ण हुई, अंतर मुहूर्त के बाद उठा उपवास सैया से, वैसे ही उसने ये विचार किया कि मैं कहाँ था, कौन हूँ, कहाँ आ गया हूँ। तो उसे तुरंत मालूम चला कि वो तो मेंढक था और भगवान महावीर स्वामी की पूजा करने जा रहा था। तो तत्काल वहां से सीधे समोषण में भगवान जिनेंद्र के चरणों में पहुंच गया। तो श्रेणिक राजा से भी पहले पहुंच गया। श्रेणिक राजा को तो समय लगा पहुंचने में, लेकिन वो उसके पहले ही पहुंच गया और उसके मुकुट के ऊपर मेंढक का चिन्ह था। तो श्रेणिक राजा ने पूछा, ये मेंढक के चिन्ह वाला ये देव कौन है जो मुझसे ही पहले आ गया? तो इस तरह उसके मन में जिज्ञासा हुई। तो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में ये पूरी कथा आई और उसके मेंढक के पूर्व भाव की चर्चा भी है। तो ऐसा भक्ति का परिणाम, हम जब यहाँ से घर से मंदिर जाएं तो हमारे हृदय में भी उछलते हुए भक्ति के परिणाम होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। आज हमारे सारे पाप नष्ट होने वाले हैं, कर्म नष्ट होने वाले हैं, हम भी भगवान जैसे बन जाएंगे। ऐसी भावना, यदि उछलती हुई भावना हमारे हृदय में होगी और कदाचित मंदिर नहीं पहुंच पाए, बीच में ही कुछ हो जाए, तो भी इतना पुण्य बांध लेंगे कि स्वर्ग की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। और मंदिर पहुंच गए तो रास्ते भर में भी बहुत सारा पुण्य बांधा, और जब मंदिर पहुंच गए तो और पुण्य बांधा। और यदि भगवान जैसे भगवान अपने आत्मा का अनुभव कर रहे हैं देह से भिन्न, ऐसे हमने भी यदि देह से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव कर लिया तो हमारे तो मिथ्यात्वादी का भी नाश हो जाएगा और फिर हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी भगवान जिनेंद्र की तरह। ये भक्ति का ऐसा प्रभाव है। भक्तामृत स्तोत्र में 10वें काव्य में ये बात बताई है। भगवान का भक्त स्वयं भगवान जैसा बन जाता है, अर्थात स्वयं भगवान बन जाता है, तो वो विधि है। तो इस तरह यहाँ पर बताया कि पूजा के भाव से प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मन वाला मेंढक जो इस संसार में क्षण मात्र में ही स्वर्ग को प्राप्त हो गया और गुण गण समृद्धा, और गुणों के गण अर्थात समूह से जो वो समृद्ध हो गया, संपन्न हो गया, और सुख निधि और सुख की निधि से भी परिपूर्ण भर गया, अर्थात तो जो लौकिक सुख है, इंद्रिय सुख है, उससे भी वो संपन्न हो गया। स्वर्ग में उसे सारे सुख, इंद्रिय सुख प्राप्त थे। तो ऐसी जो दशा हुई, कहाँ तो वो मेंढक की पर्याय में था, तुच्छ पर्याय में है, और कहाँ वह स्वर्ग में पहुंच गया। तो ऐसा ये प्रभाव जिनेंद्र भगवान की भक्ति और पूजन का है, ये बताया यहाँ कहते हैं कि एक मेंढक यदि भगवान की पूजा के भाव से स्वर्ग को प्राप्त हो सकता है, तो लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा, कि भगवान जिनेंद्र के सद्भक्त, सच्चे भक्त शिव सुख समाजम, शिव सुख के समाज को अर्थात मोक्ष को, सिद्धालय को, सिद्ध भगवान, सिद्ध अवस्था को लभंते अर्थात प्राप्त कर लेते हैं। तदा किम, तो क्या आश्चर्य है, कौन सी बड़ी बात है? जब वो मेंढक भगवान की भक्ति के भाव से ही मात्र स्वर्ग में पहुंच गया, तो जो भगवान जिनेंद्र के सच्चे भक्त हैं, उनकी राह पर चलने वाले हैं, जो भगवान जिनेंद्र की तरह अपने आत्मा को जानते पहचानते और उसमें लीन होते हैं, ऐसे जो निर्ग्रंथ अवस्था को धारण करते हैं और स्वरूप की साधना करते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में अर्थात मैं, मेरे हे महावीर स्वामी, आप मेरे नयन पथगामी हो, मेरे नेत्रों को रास्ता दिखाएं, अथवा मुझे मुक्ति का मार्ग बताएं, ऐसी प्रार्थना यहाँ की गई है। ये हो गया चौथा काव्य। इसमें से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते। सर, ये जो गुण गण और सुख निधि, यहाँ पे ये स्वर्ग की बात करी ना, कि गुणों, जो गुण कौन से, स्वर्ग में जो उसको इंद्रिय सुख प्राप्त हुए वो वाले गुण ना, या
गुण गण समृद्धा मतलब गुणों के समूह से समृद्ध हो गया, संपन्न हो गया। तो वहां पर देखो स्वर्ग में स्वर्ग प्राप्त हुआ जिसको, तो उसे अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसको मतलब ज्ञान की विशेषता भी हुई, ज्ञान गुण। और ऐसे इंद्रिय सुख भी प्राप्त होता है, तो वो सुख निधि से सुख लेना चाहिए वो। और यहाँ गुणों में और भी कई रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। स्वर्ग में देवों के कई रिद्धियां होती हैं, तो ऐसे जो अनेक अनेक गुण हैं वो उसको प्राप्त हो गए थे, ये बात बताई गई है। और ये इसमें शिव सुख समाजम, समाजम का क्या मतलब हुआ? समाज मतलब समुदाय। शिव सुख समाजम अर्थात सिद्धालय में सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान है जो मोक्ष सुख को प्राप्त हुए हैं, और ऐसे अनंत सिद्ध भगवान हैं, उनके समाज को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब जहां सिद्ध रहते हैं वहीं हम भी पहुंच जाते हैं, अर्थात हम सिद्ध भगवान के समाज वाले हो गए एक तरह से, है ना। मतलब उनके समूह को प्राप्त हो गए, समुदाय को प्राप्त हो गए, या उन जैसे हम हो गए, तो इसको कहते हैं शिव सुख समाजम। ठीक है, हाँ जी। इस तरह ये चौथा काव्य पूरा हुआ। अब पांचवा और कर लेते हैं। कनत स्वर्णाभासोऽप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो, विचित्रात्मापेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया, अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गति, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। यहाँ एक विशिष्ट तरीके से भगवान महावीर स्वामी की स्तुति की गई है। कनत स्वर्णाभासोऽप्यपगत, कनत स्वर्ण अर्थात कनत अर्थात शोभायमान, कांतिमान हो रहे हैं। कैसे कि स्वर्ण आभा, स्वर्ण आभास, स्वर्णाभास अर्थात स्वर्ण के जैसी आभा, स्वर्ण की जैसी कांति, कि उनका शरीर स्वर्ण की तरह कांतिमान था। जैसे कि 24 तीर्थंकरों में किन का शरीर किसकी तरह था उसका उल्लेख किया गया है। 2 हरियल, 2 सांवरे, 2 गोरे, 2 लाल, और बाकी कंचन वर्ण है। तो भगवान महावीर स्वामी का शरीर कंचन वर्ण था, आदिनाथ स्वामी का भी शरीर कंचन वर्ण था। कनत स्वर्णाभासो, अब यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे। भासः अपि, भास होने पर भी, कि आपका शरीर स्वर्ण की आभा वान होने पर भी, अपगत तनु, आप तनु से रहित हैं। तनु अर्थात शरीर, आप शरीर से रहित हैं। मतलब देखो, शरीर सहित अरहंत अवस्था में शरीर सहित होने पर भी वस्तुतः वो शरीर से रहित हैं, क्योंकि वो शरीर को अपना मानते नहीं। क्योंकि नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भिन्न अनुभव किया उन्होंने। भाव कर्मों से तो पूरी तरह मुक्त हो ही गए, और द्रव्य कर्मों में घातीय कर्मों से मुक्त हो गए। तो ऐसी दशा हुई है। ठीक है, अभी शरीर बचा हुआ भले ही हो, लेकिन वो वास्तव में तो अशरीर ही अपने को देख रहे हैं। और अभी यदि वर्तमान भाव की बात की जाए, मतलब वर्तमान अवस्था की बात की जाए, भाव नहीं, वर्तमान अवस्था की बात की जाए, तो सिद्ध अवस्था में है वो। तो भगवान जिनेंद्र अशरीरी है, ठीक है ना, शरीर से रहित हैं। अपगत तनु, शरीर से रहित हैं। और यहाँ तो मुख्य रूप से अभी अरहंत अवस्था की ही बात की है, इसलिए वहीं अपन को लगाना होगा। अरहंत अवस्था में शरीर, स्वर्णिम शरीर होने पर भी वो वास्तव में शरीर से रहित हैं। ज्ञान निवहो, और ज्ञान शरीर से सहित हैं, ज्ञान से परिपूर्ण है, केवल ज्ञान से संपन्न है, ज्ञान शरीरी है वो। कटाला में भी आया ना, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध मानता, उस सिद्ध भगवान का निरूपण है। तो यहाँ पर अरहंत अवस्था में बता रहे हैं। तो इस तरह देखो, स्वर्णिम शरीर होने पर भी शरीर से रहित हैं, और ज्ञान शरीर से सहित है, ज्ञान से संपन्न है। विचित्रात्मा पेको, विचित्र आत्मा अपि एकः, कि आप विचित्र आत्मा होने पर भी एक हैं। विचित्र आत्मा,
ये विचित्र आत्मा क्यों है भगवान जिनेंद्र? कोई विचित्र जीव, जैसे कहते विचित्र प्राणी है ये, ऐसे विचित्र नहीं। इस अपेक्षा कहा ज्ञान की अपेक्षा विचित्र, कि ज्ञान में सारा लोकालोक एक साथ प्रतिबिंबित होता है। तो ज्ञान को देखेंगे तो कितने तरह के गेय दिखेंगे, तरह तरह के गेय दिखेंगे। ठीक है, एक अपेक्षा ये हो गई। दूसरी ये भी हो सकती है कि भगवान जिनेंद्र अनंत गुणवान है, अनंत गुण वाले हैं। ये ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, ऐसे अनंत गुण है। और अस्ति है, नास्ति है, नित्य है, अनित्य है, ऐसे अनंत धर्म युगल भी हैं। तो ऐसे अनंत अनंत गुणों से, धर्मों से, शक्तियों से संपन्न है प्रभु। फिर भी एक, फिर भी एक हैं, विचित्र आत्मा होने पर भी एक हैं। ये गुणों की अपेक्षा अनेकता होने पर भी आप द्रव्य की अपेक्षा एक रूप ही हैं, ये बताया यहाँ पर। ठीक है, नृपति वर सिद्धार्थ तनया, और नृपति वर सिद्धार्थ की जो राजाओं में श्रेष्ठ ऐसे सिद्धार्थ नाम के राजा थे, उनके आप पुत्र हैं। ठीक है, अब यहां पर तो कह दिया पुत्र हैं, राजा सिद्धार्थ के पुत्र हैं। और अगली पंक्ति में क्या कहा? अजन्मापी, अजन्मा होने पर भी, मतलब भगवान का तो जन्म होता नहीं, और भगवान अब जन्म धारण करेंगे नहीं। अरहंत अवस्था को जीवन मुक्त कहा जाता है, जन्म मुक्त। जन्म नहीं होगा आप कभी, अब शरीर छूटेगा तो उसको निर्वाण कहेंगे, मृत्यु है वो, है ना, तो निर्वाण कहेंगे उसको, लेकिन जन्म तो अब कभी नहीं होगा। इसलिए अरहंत अवस्था को जीवन मुक्त कहा गया। इसलिए यहां लिखा अजन्मापी, अजन्मा होने पर भी, जन्म रहित होने पर भी आप राजाओं में श्रेष्ठ सिद्धार्थ के पुत्र हैं। अब बताओ, कोई किसी का पुत्र भी है और अजन्मा है, ये कैसे? ये इस तरह की स्तुति की गई है ना। यहाँ पर विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन कोई विरोध नहीं है। नए से ये व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है। यहाँ वर्तमान भाव में शरीर की जो मतलब बचपन, जो गर्भ अवस्था हुई, जन्म अवस्था हुई, उस अपेक्षा जब बात करते हैं तो हम कहेंगे कि भगवान राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे। और जब हम आत्मा की अपेक्षा बात करेंगे और या फिर आगे की अपेक्षा बात करेंगे, तो अगला जन्म अब उनका होने वाला नहीं है, क्योंकि अब तो निर्वाण होने वाला है। अरहंत अवस्था के बाद सिद्ध अवस्था होगी, अब कभी जन्म नहीं होगा। उस अपेक्षा देखा जाए तो अजन्मा है। और क्या कहा? श्रीमान, कि प्रभु श्रीमान है। श्री का अर्थ क्या? श्री का अर्थ लक्ष्मी, और श्री कौन सी लक्ष्मी से संपन्न है भगवान जिनेंद्र? लौकिक लक्ष्मी नहीं, कोई स्त्री नहीं। लक्ष्मी अर्थात अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्ट है, वीतरागता सर्वज्ञता, और बहिरंग लक्ष्मी ये समोषण आदि वैभव। इससे भगवान जिनेंद्र अरहंत अवस्था में संपन्न रहते हैं, इसलिए उनको कहते हैं श्रीमान। और विगत भव रागोद्भुत गति, कि विगत भव से रहित हैं और राग से भी रहित हैं, भव और राग से रहित हैं, ऐसे भगवान जिनेंद्र हैं। और अद्भुत गति, अद्भुत अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया है, ऐसी अरहंत अवस्था उनको प्रकट हुई है। कि अद्भुत ही तो है ये, कि शरीर से देखो तो स्वर्णिम शरीर वाले होने पर भी कह रहे हैं कि वो अशरीरी हैं और ज्ञान शरीरी हैं। ठीक है, ये ऐसी अद्भुतता बताई। और विचित्र आत्मा होने पर भी एक हैं। ठीक है, राजा सिद्धार्थ के पुत्र होने पर भी अजन्मा है, या अजन्मा होने पर भी राजा सिद्धार्थ के पुत्र हैं, श्रीमान हैं। ठीक है, ऐसे। और संसार और राग मतलब कोई भी विकार को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, उससे रहित हो गए हैं, है ना, ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ हैं। तो कहते हैं ऐसी अद्भुत गति को आपने प्राप्त किया है, श्री से संपन्न है और भव और राग से रहित हैं। तो किसी चीज से सहित और किसी चीज से रहित,
ऐसी आपकी अद्भुत गति हुई है, ऐसे हे महावीर स्वामी आप हमारे नयन पथगामी हो, अर्थात हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएं और हमारा कल्याण करें, ऐसी प्रार्थना यहाँ पर की गई है। अब आपको कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ सकते हैं। 5वां काव्य, ठीक है, स्पष्ट हो गया। ऐसी मतलब विरोधाभास जैसी स्थितियां यहाँ पर बताई तो और उस तरह सिद्ध किया कि आपकी ऐसी अद्भुत अवस्था प्राप्त हुई है, आश्चर्यकारी अवस्था है कि एक तरफ पुत्र कह रहे हैं और एक तरफ अजन्मा कह रहे हैं, तो दो विवक्षाएं हैं। ऐसे ही एक तरफ विचित्र आत्मा कह रहे हैं, एक तरफ एक रूप कह रहे हैं, है ना। एक तरफ स्वर्णिम शरीर वाला कह रहे हैं और दूसरी तरफ अशरीरी कह रहे हैं, शरीर से रहित हैं आप, ऐसा कह रहे हैं। तो ये विचित्रता जो है, ये नयों का स्वरूप समझ लिया जाए तो इसमें कोई भी बाधा नहीं है समझने में। तो ऐसी ये अवस्था यहाँ पर बताई गई है। तो चौथा और 5वां ये दोनों काव्य हमने अभी किए। इस तरह ये सर, हाँ बोले। सर मेरे एक तो प्रथम छंद में परो का क्या मीनिंग होगा? जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानु रिव्यो। अच्छा, जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो मतलब ये परह प्रकट करने वाले, प्रकटन परह, और संधि विच्छेद होगी, संधि टूटेगी तो परह हो जाएगा, मतलब प्रकट करने वाले। और भानुरेव्य वो भी पूछना है क्या? नहीं, वो तो सूर्य की तरह, वो तो जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरेव्यो, कि आप जगत के साक्षी हैं और मार्ग को प्रकट करने में परहा मतलब पारंगत हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना। ऐसा यहाँ प्रकट करने वाले हैं, ये बताया गया। और थर्ड छंद में ये लसत पादाम्बोज द्वेमी। लसत पादाम्बोज जो वहां पर आया है भक्तामर में, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम, है ना। तो ऐसे यहाँ पर ये वाली लसत पादाम भोज, तो लसत मतलब वो शोभायमान हो रहा है। देखो, नमन आंख नाक इंद्राली मुकुट मणि भाजाल जटिलम लसत पादाम भोजे, कैसे कैसे उनके वो मुकुट की मणि की प्रभा प्रकाशमान होती है। तो पादाम भोजे द्वयम, दोनों चरण युगलों को जब वो नमस्कार करते हैं इंद्र, तो उनके मुकुट की मणि लसत मतलब शोभायमान हो जाती है, चमकदार हो जाती है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। और द्वयमी का मीनिंग है? द्वयम मतलब दो, चरण पादाम पाद अंभोज, अंभोज मतलब कमल, तो पाद मतलब चरण, चरण कमल द्वय, द्वय मतलब दो, युगल, है ना। चरण कमल जो दो हैं, युगल हैं, उनको यहाँ पर वो बताया गया है कि उनके लिए उन चरणों का में नमन करते हैं तो उनके मुकुट की आभा विकसित हो जाती है, मुकुट की मणि की आभा विकसित हो जाती है, प्रस्फुटित हो जाती है, चमकदार हो जाती है, ये बताया है। सर ये लास्ट छंद में ये वर्ड बोलना सिखा दीजिए, पठे चुन्याच चापी, कैसे? यह पठे शृणुयाच्यापि, पठे क्षणु मतलब छ में री है, तो क्षणु चापी, याच पहले आधा चा बोलेंगे, फिर चापी, चापी, है ना। तो इस तरह से ये अर्थ होगा कि पढ़ने से मतलब हम इसको पढ़ें और सुने, क्या मतलब और सुने भी, तो यह स याति परमाम गतिम,
जो सुनता है और पढ़ता है वह परम गति को अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। किसे पढ़ता है और सुनता है कि कविवर भागचंद जी द्वारा रचित महावीर अष्टक स्तोत्र को भक्ति से पढ़ता है, तो वह पढ़ता है या सुनता है, पढ़ता है और सुनता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ये बात यहाँ ठीक है। हाँ जी सर।